हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसे, मुझे, मेरा और तुम्हारा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसे राम एक लड़का है, तो ये जो राम है वो एक संज्ञा है। अब हम इसका प्रयोग बार बार नहीं कर सकते, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ जो ये वह है यह सर्वनाम है। राधा ने कहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तो राधा एक सर्वनाम है, मैं एक सर्वनाम है, राधा एक संज्ञा है। मुझे मेरा काम करने दो, मेरा सर्वनाम है। तुम्हारा जन्मदिन कब है, तुम्हारा एक सर्वनाम है। वे कहाँ हैं, वे एक सर्वनाम है। तो आगे अब हम पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, मेरा, हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम, तू, आप और तुम्हारा। तुम कहाँ रहते हो, इसमें से जो तुम है यह एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या आपका घर दिल्ली में है, इसमें क्या एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे यह, वह, वे, उसकी, उसे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह एक एक निश्चय है कि भाई यह मेरा घर है। वह मोहन का घर है, जो मोहन का घर है वो मोहन का ही घर है, तो यह भी एक निश्चित बात है। यह राम है, तो राम राम ही है, वो श्याम नहीं बन सकता, तो यह भी एक निश्चय ही है जिसको बदला ना जा सके। तो यानी कि यह मेरा घर है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मोहन का घर है, इसमें वह है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह राम का है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। जैसे किसी शरारती बच्चे ने ही पेन तोड़ा है, अर्थात हमें यह नहीं पता है कि कौन से बच्चे ने पेन तोड़ा है, यह एक अनिश्चय है। तो इसमें किसी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी शरारती बच्चे ने ही पेन तोड़ा है, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किन्हीं 2 विद्यार्थी को बुलाकर लाओ, तो इसमें किन्हीं किन्हीं क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी अभी कोई घर आया था, इसमें कोई कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा और वैसा, यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे काम कहा जाएगा उसे ही करना पड़ेगा, जिसे और उसे एक संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों को किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या लिख रहे हो,
क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे यहाँ कौन आया है, तुम्हारे एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसने तुम्हें गाली दी है, किसने एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ अपने लिए आप शब्द का या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं तुम्हारे घर जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे घर जाऊंगा, तो इसमें मैं और स्वयं क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम। मैंने खुद खाना खाया बनाया है, तो इसमें खुद क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने आप क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम है। तो मैं अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवाती हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसे, मुझे, मेरा, वो, तुम्हारा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम राम एक लड़का है, तो अब हम राम को बार बार नहीं लिख सकते, तो वह, इसके लिए हम क्या करेंगे, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वह बहुत होशियार है। तो जो ये वह बार बार जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो क्या है, एक सर्वनाम है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इसके भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसमें पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी प्रश्न का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम, जहां अपने लिए आप शब्द का या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट लिखना ना भूलिए। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए है तो प्लीज़ शेयर करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।